राधे राधे। आज हम हिंदी साहित्य के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, हिंदी में प्रथम, फर्स्ट इन हिंदी लिटरेचर। ये वो चैप्टर है जहां से यूपीएसआई, पुलिस, एसएससी में गारंटीड 3-4 क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें लॉजिक है, रट्टा नहीं। लॉजिक कैसे? ये तो फैक्ट्स हैं, रट नहीं पड़ेंगे। नहीं भाई, हर फैक्ट के पीछे एक कहानी है, एक ट्रिक है। आज वही सिखाता हूँ। एक बार सुन लोगे, जिंदगी भर याद रहेगा। हम धीरे धीरे चलेंगे, हर स्लाइड पर रुकेंगे, समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चल शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। साहित्य के आधार स्तंभ, लिटरेचर के पिलर्स। साहित्य का आधार स्तंभ। पहला सवाल, हिंदी का प्रथम कवि कौन था? प्रथम कवि सरहपा। सरहपा कैसे याद रखें? देख, हमारे शरीर में सबसे ऊपर सबसे पहले क्या आता है? सर, हेड। बस, सर सबसे पहले आता है, इसलिए सरहपा प्रथम कवि। सरहपा, सर पहले, प्रथम कवि। ट्रिक याद रख, सर सबसे पहले आता है, इसलिए सरहपा प्रथम कवि। सर सबसे पहले, सरहपा प्रथम कवि। हाँ, ये याद रहेगा। गॉट इट। दूसरा सवाल, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? प्रथम रचना श्रावकाचार, और इसे लिखने वाले थे देवसेन। श्रावकाचार और देवसेन, ये कैसे याद रखें? एक छोटी सी स्टोरी सोच, दुनिया की पहली रचना किसने की होगी? भगवान ने, देव ने। सही, पहली रचना देव ने की, देवसेन। और हमने क्या किया? हमने उसे सुना, श्रवण किया। देव ने रची, हमने सुनी, श्रवण से बना श्रावकाचार। देव ने रची, हमने सुनी, देवसेन की श्रावकाचार। ट्रिक याद रख, पहली रचना देव ने की, हमने सुनी, देवसेन की श्रावकाचार। देव ने रची, हमने सुनी, श्रावकाचार। नाइस कनेक्शन। तीसरा सवाल, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रथम महाकाव्य, एपिक। पृथ्वीराज रासो। ये कैसे याद करें? सोच, दुनिया में सबसे बड़ी चीज सबसे पहले क्या बनी? ये पृथ्वी, अर्थ। बिल्कुल, तो पहला महाकाव्य भी पृथ्वी के नाम पर होगा, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वी सबसे पहले बनी, पृथ्वीराज रासो सबसे पहला महाकाव्य। ट्रिक याद रख, पृथ्वी सबसे पहले बनी, पृथ्वीराज रासो पहला महाकाव्य। पृथ्वी पहले, पृथ्वीराज रासो पहला। इजी टू रिमेंबर। चौथा सवाल, हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? प्रमाणिक ग्रंथ, ऑथेंटिक बुक। वही, पृथ्वीराज रासो। ये भी पृथ्वीराज रासो। कंफ्यूजिंग है। नहीं, आसान है। अब इसकी ट्रिक अलग है। अगर कोई पूछे कि भगवान है या नहीं, तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? प्रूफ क्या है? ये दुनिया, ये पृथ्वी। सही, भगवान के होने का सबसे बड़ा प्रमाण है पृथ्वी, तो प्रमाणिक ग्रंथ भी पृथ्वीराज रासो। प्रमाण मांगो तो पृथ्वी दिखाओ, प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। ट्रिक याद रख, प्रमाण मांगो तो पृथ्वी दिखाओ, प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। प्रमाण इक्वल्स पृथ्वी। समझ गया, लॉजिक क्लियर है। पांचवा सवाल, हिंदी का प्रथम महाकवि कौन था? प्रथम महाकवि चंद बरदाई। चंद बरदाई कैसे याद करें? देख, अभी हमने पढ़ा कि पृथ्वीराज रासो पहला महाकाव्य है। पृथ्वी का सबसे पक्का दोस्त कौन है आसमान में? चांद, मून। बस, पृथ्वीराज रासो लिखा चंद बरदाई ने। पृथ्वी और चांद बेस्ट फ्रेंड्स। पृथ्वी का दोस्त चांद, पृथ्वीराज रासो लिखा चंद बरदाई ने। पहला महाकवि। पृथ्वी और चांद, चंद बरदाई, परफेक्ट कनेक्शन। छठा सवाल, हिंदी का प्रथम गद्य युग कौन सा है? गद्य युग, प्रोज एरा। भारतेंदु युग। भारतेंदु कैसे याद करें? गद्य मतलब प्रोज, मॉडर्न राइटिंग। ये कहाँ शुरू हुई? भारत में। हाँ, गद्य की शुरुआत भारत में हुई, इसलिए भारतेंदु युग। और वैसे भी भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का पापा यानी फादर ऑफ हिंदी लिटरेचर बोलते हैं। पता है तो बढ़िया। गद्य भारत में शुरू हुआ, भारतेंदु युग पहला गद्य युग। ट्रिक याद रख, गद्य भारत में शुरू हुई, भारतेंदु युग पहला गद्य युग। गद्य भारत में शुरू, भारतेंदु युग। डन। सेक्शन 1 कंप्लीट। 6 फैक्ट्स डन। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। प्रथम कवि सरहपा, सर पहले आता है। प्रथम रचना श्रावकाचार, देव ने रची, हमने सुनी। प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, पृथ्वी पहले बनी। प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, प्रमाण इक्वल्स पृथ्वी। प्रथम महाकवि चंद बरदाई, पृथ्वी का दोस्त चांद। प्रथम गद्य युग भारतेंदु युग, गद्य भारत में शुरू हुआ। 6 आउट ऑफ 6। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। सेक्शन 2 विधाएं, जॉनर्स, कहानी, नाटक, उपन्यास। यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हाँ, ये वाला पार्ट ट्रिकी है, बहुत सारे नाम है। पर ट्रिक से इजी हो जाएगा। हम आराम से एक एक करके करेंगे। 7वां सवाल, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रथम उपन्यास नॉवल परीक्षा गुरु, लिखने वाले के श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु कैसे याद रखें? देख, हमारी जिंदगी का सबसे पहला और सबसे मुश्किल चैप्टर क्या होता है? परीक्षा, एग्जाम। बचपन से एग्जाम दे रहे हैं। बस, जिंदगी का पहला चैप्टर परीक्षा। हिंदी का पहला उपन्यास यानी नॉवेल भी परीक्षा। पहला चैप्टर परीक्षा, परीक्षा गुरु पहला उपन्यास। ट्रिक याद रख, जिंदगी का पहला चैप्टर परीक्षा, परीक्षा गुरु पहला उपन्यास। पहला चैप्टर परीक्षा, परीक्षा गुरु। नाइस लॉजिक। 8वां सवाल, हिंदी की प्रथम कहानी या मौलिक कहानी कौन सी है? प्रथम कहानी इंदुमती। इंदुमती कैसे याद रखें? इसके 2 तरीके हैं, जो पसंद आए रख लो। पहला, किसी भी कहानी की शुरुआत एक छोटे से बिंदु से होती है। इंदु में बिंदु छुपा है। इंदु बिंदु, हाँ। दूसरा, बचपन में सबसे पहले कौन सी कहानी सुनी थी? चंदा मामा की। इंदु का मतलब चांद होता है, तो चंदा मामा की कहानी इंदुमती। बिंदु से कहानी या चंदा मामा की कहानी इंदुमती। ट्रिक याद रख,
पहली कहानी बिंदु से या चंदा मामा की कहानी इंदुमती। बिंदु से कहानी इंदुमती। गॉट इट। 9वां सवाल, प्रथम गद्य कथा कौन सी है? गद्य कथा, ये कहानी से अलग है। हाँ, ये कथा है, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी कैसे याद रखें? पुराने जमाने में कथा किसकी होती थी? आम आदमी की? नहीं, राजा रानी की। बस, कथा हमेशा रानी की होती है, तो पहली गद्य कथा भी रानी की, रानी केतकी की कहानी। कथा रानी की, रानी केतकी की कहानी। ट्रिक याद रख, कथा हमेशा रानी की, रानी केतकी की कहानी। कथा इक्वल्स रानी, इजी। 10वां सवाल, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? प्रथम नाटक ड्रामा। नहुष, लिखने वाले थे गोपाल चंद्र। ये मजेदार है। जब नाटक शुरू होता है, हॉल में अंधेरा होता है, तो डायरेक्टर क्या बोलता है? क्या बोलता है? नो हश, शोर मत करो, चुप रहो, नो हश। नो हश सुनाई देता है, नहुष जैसा, NHUSH, नहुष। नाटक शुरू, नो हश, नहुष, पहला नाटक। ट्रिक याद रख, नाटक शुरू, नो हश, पहला नाटक नहुष। नो हश इक्वल्स नहुष, ब्रिलियंट ट्रिक। 11वां सवाल, हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? प्रथम आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। अर्धकथानक। अर्धकथानक मतलब? अर्ध मतलब आधा, कथानक मतलब कहानी। सोच, अपनी कहानी कभी पूरी होती है क्या? जब तक जिंदा है कहानी चल रही है, हाँ, मरने के बाद ही पूरी होगी। तो अपनी कहानी हमेशा आधी रहती है, अर्धकथानक। अपनी कहानी हमेशा आधी, अर्धकथानक। डीप थॉट। ट्रिक याद रख, अपनी कहानी हमेशा आधी, अर्धकथानक पहली आत्मकथा। आत्मकथा आधी रहती है, अर्धकथानक। डीप थॉट। 12वां सवाल, हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? प्रथम जीवनी, बायोग्राफी। भक्तमाल, लिखने वाले थे नाभादास। भक्तमाल कैसे याद रखें? जीवनी किसकी लिखी जाती है? महान लोगों की, संतों की, भक्तों की, तो पहली जीवनी भी भक्तों की, भक्तों की माला, भक्तमाल। भक्तों की माला, भक्तमाल। परफेक्ट। 13वां सवाल, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एकांकी मतलब 1 एक्ट प्ले, एक अंक का नाटक। इसका नाम है बादल की मृत्यु। बादल की मृत्यु कैसे याद करें? एकांकी में एक यानी 1 होता है, और इंसान की मृत्यु भी कितनी बार होती है? एक बार। बस, एक ही बार मरते हैं, एकांकी, बादल की मृत्यु। ट्रिक याद रख, मृत्यु एक बार, एकांकी, बादल की मृत्यु। एक मृत्यु, एक एकांकी, लॉजिकल कनेक्शन। 14वां सवाल, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? रिपोर्टाज, रिपोर्टेज। लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा कैसे याद करें? रिपोर्ट हमेशा किसकी होती है? बिजनेस में, गवर्नमेंट में? पैसों की, ऑडिट रिपोर्ट। पैसा मतलब लक्ष्मी, तो पहली रिपोर्ट, रिपोर्टाज लक्ष्मी की, लक्ष्मीपुरा। रिपोर्ट लक्ष्मी की, लक्ष्मीपुरा। डन। ट्रिक याद रख, रिपोर्ट लक्ष्मी की, लक्ष्मीपुरा, पहला रिपोर्टाज। ट्रिक याद रख, रिपोर्ट लक्ष्मी की, लक्ष्मीपुरा, पहला रिपोर्टाज। रिपोर्ट लक्ष्मी की, लक्ष्मीपुरा। डन। 15वां सवाल, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? रेखा चित्र, स्केच। पद्म पराग। पद्म पराग कैसे याद करें? याद कर बचपन की ड्राइंग क्लास, पहला स्केच क्या बनाते थे? पहाड़, सूरज और फूल, कमल का फूल। पद्म मतलब कमल, लोटस, पहला स्केच कमल का, पद्म पराग। ट्रिक याद रख, पहला स्केच कमल का, पद्म पराग, पहला रेखा चित्र। कमल का स्केच, पद्म पराग। ब्यूटीफुल मेमोरी। सेक्शन 2 कंप्लीट, 15 फैक्ट्स डन। अब एक बार क्विक फायर रिवीजन करते हैं ताकि सब पक्का हो जाए। चलो, रैपिड फायर, मैं रेडी हूँ। प्रथम उपन्यास, परीक्षा गुरु। पहला चैप्टर परीक्षा। प्रथम कहानी, इंदुमती। बिंदु से कहानी। प्रथम गद्य कथा, रानी केतकी की कहानी। कथा रानी की। प्रथम नाटक, नहुष, नोहश। प्रथम आत्मकथा, अर्धकथानक। अपनी कहानी आधी। प्रथम जीवनी, भक्तमाल, भक्तों की जीवनी। प्रथम एकांकी, बादल की मृत्यु। मृत्यु एक बार। प्रथम रिपोर्टाज, लक्ष्मीपुरा, रिपोर्ट लक्ष्मी की। प्रथम रेखा चित्र, पद्म पराग, कमल का स्केच। 15 आउट ऑफ 15। बहुत बढ़िया। अब तो ये एग्जाम में ऑप्शन देखते ही याद आ जाएगा। बिल्कुल, यही तो केडी मेथड का जादू है। फैक्ट्स नहीं, स्टोरीज याद रहती हैं। अगले 20 फैक्ट्स यानी स्लाइड 20 to 40 के लिए तैयार रहो, वहां और भी मजेदार ट्रिक्स हैं। स्लाइड 1 से 20 तक हमने पक्के कर लिए। अब चलते हैं आगे। अगला सेक्शन क्या है? सेक्शन 3, खड़ी बोली स्पेशल। ये मॉडर्न हिंदी है। इसमें क्या खास है? इसमें खड़ी बोली शब्द का खेल है। अगर सवाल में खड़ी बोली लिखा है तो आंसर बदल जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनना। शर्त, सेक्शन 3 खड़ी बोली स्पेशल। 17वां सवाल, स्लाइड 21। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का महाकाव्य पहले तो पृथ्वीराज रासो था। वो हिंदी का पहला था, ये खड़ी बोली का है। इसका नाम है प्रिय प्रवास, हरिऔध का। प्रिय प्रवास कैसे याद रखें? खड़ी बोली मतलब खड़ा होना। मैं खड़ा हूं किसके इंतजार में? किसके? अपनी प्रिया के। प्रिया के इंतजार में। खड़ा हूं प्रिया के लिए, प्रिय प्रवास। ट्रिक याद रख, खड़ा हूं प्रिया के लिए, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य। खड़ा प्लस प्रिया इक्वल्स प्रिय प्रवास। क्रिएटिव कनेक्शन। 18वां सवाल, स्लाइड 22। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे? पहले कवि तो सरपा थे। वो हिंदी के थे, ये खड़ी बोली के हैं, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ये कैसे याद करें? खड़ी बोली थोड़ी रफ होती है, डायरेक्ट होती है। ऐसी बोली बोलने की हिम्मत किस में होती है? गरीब में तो नहीं होगी। अमीर आदमी में। अमीर ही खड़ी बोली बोल सकता है। खड़ी बोली अमीर की, अमीर खुसरो पहले कवि। अमीर ही खड़ी बोले, अमीर खुसरो। स्मार्ट लॉजिक। 19वां सवाल, स्लाइड 23।
आधुनिक खड़ी बोली के कवि कौन थे? आधुनिक, मॉडर्न। हाँ, श्रीधर पाठक। पाठक, रीडर। हाँ, मॉडर्न जमाने में कविता सुनने वाले कम हैं, पढ़ने वाले ज्यादा हैं। आधुनिक युग में पाठक चाहिए। श्रीधर पाठक आधुनिक कवि। मॉडर्न इक्वल्स पाठक, श्रीधर पाठक। नाइस। 20वां सवाल, स्लाइड 24। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? गद्य काव्य, प्रोज पोएट्री मिक्स। हाँ, इसका नाम है भाषा योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ, थोड़ा मुश्किल नाम है। आसान बनाते हैं। गद्य और काव्य को जोड़ना आसान काम नहीं है, ये एक योग है, तपस्या है। गद्य और काव्य का योग, योग वशिष्ठ। ट्रिक याद रख, गद्य और काव्य का योग, भाषा योग वशिष्ठ। गद्य प्लस काव्य इक्वल्स योग, योग वशिष्ठ। डीप। शर्त सेक्शन 4, मीडिया और व्याकरण। यहां से जीके टाइप क्वेश्चंस आते हैं। 21वां सवाल, स्लाइड 25। हिंदी की प्रथम फिल्म कौन सी थी? पहली मूवी सत्य हरिश्चंद्र 1913 में बनी थी। सत्य हरिश्चंद्र, याद कैसे करें? भारत में सबसे बड़ी चीज क्या मानी जाती है? धर्म, पैसा? सत्य, ट्रूथ, सत्यमेव जयते। बस, फिल्मों की शुरुआत भी सत्य से हुई। सत्य हरिश्चंद्र, सत्य सबसे पहले, सत्य हरिश्चंद्र। ट्रिक याद रख, भारत में सत्य सबसे बड़ा, पहली फिल्म सत्य हरिश्चंद्र। सत्य सबसे पहले, सत्य हरिश्चंद्र। परफेक्ट। 22वां सवाल, स्लाइड 26। हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? टॉकी, जिसमें आवाज थी। आलम आरा 1931 में। आलम आरा, कैसे याद करें? जब फिल्म ने पहली बार आवाज निकाली तो क्या किया? गाना गाया। आलाप लिया। आलाप, आलाप से बना आलम आरा। फिल्म का आलाप, आलम आरा। ट्रिक याद रख, फिल्म ने आलाप लिया, पहली बोलती फिल्म आलम आरा। आलाप इक्वल्स आलम आरा, म्यूजिकल। 23वां सवाल, स्लाइड 27। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? पहला न्यूज़पेपर। उदंत मार्तंड 1826 में मिला। उदंत मार्तंड मतलब? उदंत मतलब उगता हुआ, मार्तंड मतलब सूर्य। अखबार कब आता है? सुबह, जब सूरज उगता है। बस, उगता सूर्य उदंत मार्तंड, उगता सूर्य लाया अखबार। उदंत मार्तंड। ट्रिक याद रख, अखबार सुबह आता है जब सूर्य उगता है। उदंत मार्तंड। मॉर्निंग पेपर, मॉर्निंग सन, उदंत मार्तंड। ब्रिलियंट। 24वां सवाल, स्लाइड 28। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? पहली मैगजीन संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, याद कैसे करें? मैगजीन का काम क्या होता है? लोगों तक बात पहुंचाना, कम्युनिकेशन करना। कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? संवाद। संवाद के लिए पत्रिका, संवाद कौमुदी। ट्रिक याद रख, पत्रिका संवाद के लिए, संवाद कौमुदी पहली पत्रिका। मैगजीन इक्वल संवाद, संवाद कौमुदी। लॉजिकल। 25वां सवाल, स्लाइड 29। हिंदी के प्रथम वैयाकरण कौन थे? वैयाकरण, ग्रामेरियन? हाँ, जिसने ग्रामर लिखी, जोशुआ केटलर। जोशुआ केटलर, ये तो विदेशी नाम है। हाँ, डच थे, पर याद कैसे करें? हिंदी जैसी भाषा का ग्रामर लिखने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। एनर्जी? जोश चाहिए, जोश। जोश से बना जोशुआ, ग्रामर में जोश चाहिए, जोशुआ केटलर। ट्रिक याद रख, ग्रामर लिखने में जोश चाहिए, जोशुआ केटलर। जोश वाला जोशुआ, ग्रामर किंग। 26वां सवाल, स्लाइड 30। हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य कौन सा है? ट्रैवल लॉग। सरयू पार की यात्रा, भारतेंदु जी की। सरयू पार, कैसे याद करें? पहली यात्रा हम कहाँ की करेंगे? घर के पास? नहीं, दूर, नदी के उस पार। नदी के पार, सरयू नदी के पार, सरयू पार। नदी पार चलो, सरयू पार की यात्रा। ट्रिक याद रख, पहली यात्रा नदी के पार, सरयू पार की यात्रा। नदी पार करो, सरयू पार, सिंपल। शर्त सेक्शन 5, हिडन जेम्स। ये वो सवाल हैं जो टॉपर बनाते हैं। डीप नॉलेज। 27वां सवाल, स्लाइड 31। दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोक्ता कौन था? दोहा चौपाई किसने शुरू की? तुलसीदास? नहीं, वही अपने पुराने सर। सर, सरापा। हाँ, सरहपा। सर पहले आते हैं। दोहा भी सर ने सिखाया, सरहपा। ट्रिक याद रख, सर ने ही दोहा सिखाया, सरहपा प्रथम प्रयोक्ता। सर ने सब सिखाया। सरहपा। 28वां सवाल, स्लाइड 32। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहते हैं? भवभूति, पुष्पदंत को। पुष्पदंत याद कैसे करें? अगर किसी के लिए दिल में भाव जागे तो उसे क्या दोगे? फूल? हाँ, पुष्प, फ्लावर। भाव से पुष्प, भवभूति का पुष्पदंत। भाव जागे तो पुष्प दो, पुष्पदंत। ट्रिक याद रख, भाव जागे तो पुष्प दो, अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत। भाव से पुष्प, पुष्पदंत, रोमांटिक। 29वां सवाल, स्लाइड 33। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन था? अपभ्रंश का पहला महाकवि? स्वयंभू। स्वयंभू, याद कैसे करें? जो प्रथम है वो किसी से पैदा नहीं हुआ, वो खुद से आया। सेल्फ बॉर्न? हाँ, स्वयंभू का मतलब ही है सेल्फ बॉर्न, जो खुद से हुआ, पहला खुद से आया, स्वयंभू। अपभ्रंश का पहला महाकवि। फर्स्ट इक्वल्स सेल्फ बॉर्न, स्वयंभू, फिलोसॉफिकल। 30वां सवाल, स्लाइड 34। अपभ्रंश का व्याकरण किसने लिखा? अपभ्रंश का ग्रामर? शब्दानुशासन, हेमचंद्र ने। शब्दानुशासन मतलब? शब्दों का अनुशासन, डिसिप्लिन ऑफ वर्ड्स। ग्रामर का काम ही यही है, शब्दों को अनुशासन में रखना। ग्रामर इक्वल्स अनुशासन, शब्दानुशासन। वर्ड्स प्लस डिसिप्लिन, शब्दानुशासन। एक्यूरेट।
31वां सवाल स्लाइड 35 प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन थे? स्वच्छंदतावादी, रोमांटिसिज्म, रसखान। रस खान। कैसे याद करें? जो स्वच्छंद है उसी की बातों में असली रस है। गुलाम की बातों में रस नहीं होता, आजाद की बातों में होता है। स्वच्छंद से रस, रसखान। स्वच्छंद से रस, रसखान स्वच्छंदतावादी कवि। फ्री स्पिरिट, प्योर रस, रस खान। ब्यूटिफुल। 32वां सवाल स्लाइड 36 प्रथम भेंट वार्ता इंटरव्यू किसे कहते हैं? पहला इंटरव्यू, कवि दर्शन। कवि दर्शन। याद कैसे करें? किसी बड़े कवि से भेंट करना मतलब उनके दर्शन करना। भेंट मतलब दर्शन, कवि दर्शन। भेंट इक्वल्स दर्शन, कवि दर्शन पहला इंटरव्यू। भेंट से दर्शन, कवि दर्शन। रिस्पेक्टफुल। 33वां सवाल स्लाइड 37 प्रथम 12 मासा वर्णन कहाँ मिलता है? 12 मासा, बीसल देव रासों में। बीसल देव। 12 महीने का 20। हाँ, 12 महीने नहीं 20 साल का इंतजार। 12 का 20 बीसल देव रासो। 12 महीने का 20 साल इंतजार, बीसल देव रासो में 12 मासा। 12 महीने 20 साल इंतजार, बीसल देव रासो। क्लेवर। 34वां सवाल स्लाइड 38 प्रथम मुकरियां किसने लिखी? मुकरिया, रिडल्स। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो फिर आ गए। हाँ, पहेलियां बुझाना अमीर दिमाग वालों का काम है। स्मार्ट लोग ही पहेलियां सुलझाते हैं। रिडल्स के लिए अमीर दिमाग चाहिए, अमीर खुसरो। स्मार्ट इक्वल्स अमीर, अमीर खुसरो। मेक सेंस। 35वां और आखिरी सवाल स्लाइड 39 हिंदी का प्रथम एमए हिंदी संस्थान कौन सा था? पहला एमए हिंदी इंस्टीट्यूट, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी। काशी। कैसे याद करें? हिंदी की पढ़ाई सबसे पहले कहाँ होगी? हिंदी के घर में। काशी में, बनारस में। बिल्कुल, हिंदी की जन्मभूमि काशी। पहला एमए हिंदी भी काशी में। हिंदी का घर काशी, BHU। काशी इक्वल्स हिंदी होम, BHU। ऑब्वियस। टारगेट फाइनल रिवीजन एंड क्लोजिंग स्लाइड 40। तो भाई 35 फैक्ट्स कंप्लीट हो गए। साहित्य के स्तंभ, विधाएं, खड़ी बोली, मीडिया और हिडन जेम्स सब कवर कर लिया। अब तो डर नहीं लग रहा, सब याद है। यही है केडी मेथड। फैक्ट्स को स्टोरीज बना दो। सर से सरहपा, नो हश से नहोश, खड़ा हूँ प्रिया के लिए सब याद रहेगा। अब चल, बहुत पढ़ाई हो गई, समोसे खाने का टाइम है। चौधरी साहब और उनके समोसे। राधे राधे।